सत श्री अकाल। आज हम ये बात करेंगे कि सोने से पहले 1 मिनट और जागने के बाद 1 मिनट जस्ट प्रभु से बात करना क्यों ज़रूरी है। तो क्या होता है कि हम पूरा दिन अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें प्रभु का शुक्रिया भी अदा करना है, और जाने अनजाने में भी हमसे बहुत सारी ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि हम अपने बोलों से या अपने कर्मों से लोगों को दुख पहुंचा जाते हैं। तो अगर हम सोने से पहले जस्ट 1 मिनट निकाल कर प्रभु से उन गलतियों के लिए माफ़ी मांग लें और प्रभु को शुक्रिया अदा कर ले जो सारा दिन उसने हमारी मदद की, ना ही हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान दिया बल्कि गुरबानी दी जिससे कि हम उससे इजीली कनेक्ट हो सके। तो ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारा दिल हर रोज़ के रोज़ हम साफ़ कर लेंगे। जैसे घर की सफाई हर रोज़ करना ज़रूरी है, वैसे दिल की सफाई भी हर रोज़ करनी इसलिए ज़रूरी है कि ताकि हमारा दिल प्योर रहे, क्योंकि प्योर दिल ही प्रभु से कनेक्ट हो सकता है। और अगर हम प्रभु से कनेक्ट होते हैं तो हमारे ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, वो हम इजीली पास कर जाते हैं। और जब हम कनेक्ट नहीं होते हैं तो हमारा जीवन में चाहे सब कुछ भी है तो भी आपको एक खालीपन सा महसूस होगा। तो उसके लिए गुरबानी भी हमें ये बताती है, जो भगत कबीर जी ने हमें बताया है। गुरबानी में अंग 727 पे हमें बताया जाता है कि बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे। मतलब कि हे बंदे हर रोज़ अपने दिल को खोज, क्योंकि कई बार आजकल तो स्पेशली मॉडर्न एज में ये ज़रूर देखा जाता है कि सब लोग परेशान होते हैं। उनको कई बार खुद भी पता नहीं होता कि अपना दिल में किस बात की परेशानी है, क्यों इनका दिल एकदम दुखी दुखी सा लग रहा है। तो जब हम ये कॉन्टेम्पलेट करते हैं तो हमें अपने आप अपनी गलतियाँ दिखाई देनी शुरू कर देती हैं। तो भगत कबीर जी कहते हैं कि बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे। तो ये पूरा का पूरा शब्द है जो आप अंक 727 पे देख सकते हैं। बेद कतेब इफ्तरा भाई दिल का फिक्र ना जाए। बेद जो है वो हिंदुओं के ग्रंथ हैं और कतेब जो है वो मुस्लिम के ग्रंथ हैं। तो वो कहते हैं जितने भी ग्रंथ भी आप पढ़ लो, लेकिन आप देखोगे कि आपका दिल का फिक्र नहीं जा रहा जब तक कि आप उस पर विचार, अपने कर्मों पे विचार नहीं करोगे बैठकर कि हमसे काम क्रोध लोभ अहंकार के वश में आके कुछ गलत कर्म हो गए हैं। तो हम विचार करके उसको करेक्ट नहीं करेंगे तब तक दिल का फिक्र नहीं जाएगा। दिल पर एक मायूसी और उदासी सी छाई रहेगी। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम कैसे करें? हर कोई अपनी सिंपल लैंग्वेज में कर सकता है, बट अगर स्टार्ट करने के लिए किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो इसके मैंने शॉर्ट्स डाले हैं और इसमें भी मैं अभी करके बता देती हूँ। जैसे कि मान लो सोने से पहले आपको 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। हे प्रभु, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे सब कुछ दिया, ना ही सिर्फ रोटी कपड़ा मकान बल्कि गुरबानी, जिसके द्वारा मैं तुझसे बहुत आसानी से जुड़ सकता हूँ। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। फिर भी जाने अनजाने जो मुझसे भूल हो गई हो उनके लिए मुझे माफ़ी दे। मैंने किसी भी जीव को दुख पहुंचाया हो अपने बोल से या अपने कर्मों से तो मुझे माफ़ करना, और इतनी समृद्धा बख्शना कि मैं वही बोलूं और वही कर्म करूं जो तेरे हुक्म के अनुसार हो। हे प्रभु, रात भी सुख की बख्शना और अमृत वेला उठकर नाम सिमरन करके नया दिन बख्शे तो तेरे नाम के साथ ही शुरू कर पाऊँ, और इतनी समृद्धा बख्शना कि अपनी ज़िंदगी भी सफल कर पाऊँ और दूसरों की भी यथाशक्ति मदद कर पाऊँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये हम सोने से पहले 1 मिनट का ऐसे ध्यान कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। और उठने के बाद भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हे प्रभु, तेरा धन्यवाद, रात सुख की व्यतीत हुई और तूने एक और दिन दिया बख्शा मुझे जीने के लिए। प्रभु, मुझे समृद्धा बख्शना कि इस नए दिन में मैं तेरे दिए हुए मार्ग पर चल पाऊँ, जो भी गुरबानी हमें सिखाती है वो सब कर पाऊँ, बोल या कर्म के द्वारा किसी को दुख नहीं पहुँचे, और ना ही मैं अपना जीवन सार्थक कर सकूं बल्कि और लोगों की भी यथाशक्ति मदद कर सकूं। और अगर कोशिश करने के बाद भी
जाने में अनजाने में मुझसे गलती हो जाए तो हे प्रभु मुझे उसके लिए माफ़ करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।